नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे नॉइस पोल्यूशन रूल 2000 के बारे में। तो नॉइस ये डेफिनेशन एक्चुअल में एयर पोल्यूशन में आता है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स और रूल्स के अंदर जैसे ही अलग अलग पैरामीटर्स के अलग अलग लॉज या रूल्स आ चुके हैं, उसी बेसिस पे नॉइस के रिलेटेड नॉइस पोल्यूशन रूल 2000 से आया है। तो अभी ये नॉइज एग्जैक्टली क्या है, नॉइज पोल्यूशन क्या है और ये नॉइज पोल्यूशन रूल में क्या गाइडलाइन दी चुकी है। इसका बैकग्राउंड सिंपल सा है कि अगर आपके इंडस्ट्री में जो कंफर्टेबल साउंड नहीं है उसको नॉइज कहा जाता है। यानी कि जैसे अगर हम बात करेंगे साउंड और नॉइज में डिफरेंशिएशन इतना ही है कि साउंड यानी कि नॉर्मल आवाज जो शायद आपको डेसिबल्स भी उसके मालूम ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपको कंफर्टेबल है सुनने के लिए तो वो साउंड है। अगर जिस साउंड की वजह से अगर आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है या जिसकी वजह से इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम लगता है, नॉजिया आता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, तो हम उसको नॉइज कह सकते हैं। तो अगर इनकेस ये जनरलाइज जो डेफिनेशन है नॉइज की, तो ये नॉइज जब आता है तो ये पोल्यूशन कंसिडर करेंगे। तो इस नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये रूल आया है, नॉइज पोल्यूशन रूल 2000। तो इसमें मेन कंटेंट्स क्या है, तो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है, डेफिनेशंस है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, जो नॉइज ओरिएंटेड हम बात करेंगे जिसको हम नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कहते हैं, नैक। फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर करने के लिए, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो रिगार्डिंग लाउड स्पीकर्स या पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स ओरिएंटेड है। और उन्होंने कुछ साइलेंस जोन या साइलेंस एरिया भी डिक्लेयर किए हैं। और अगर इन केस कहीं पे नॉइज आता है और आपको डिस्टर्बेंस होते हैं तो वहां पे कंप्लेंट करने के लिए क्या फैसिलिटी है, किसको अथॉरिटी है, ये रूल नंबर 7 में दिया है। और इन केस अगर आपको ये जो साउंड या नॉइज में या लेवल्स में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए उनको पावर भी दी गई है, तो ये रूल नंबर 8 में। और उसमें एक स्पेसिफिक शेड्यूल है जो अलग अलग नॉइज के रिलेटेड जोन्स है जिसको हम एरिया भी कहते हैं, तो ये एरिया के बारे में आपको जानकारी देता है। अभी ये जो नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 है, तो इसको जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है, जो कंट्रोल करने वाली बॉडी है, तो नॉर्मली वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आता है। ये मिनिस्ट्री के अंडर ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये बॉडीज है, और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये रूल को जो भी आपके स्टैंडर्ड्स है उसके रिलेटेड जो भी रूल्स में आपको प्रोविजंस दिए हैं, जो प्रावधान दिए हैं, उसके बारे में आपको सोचना है, उस हिसाब से मेजरमेंट करना है। और फिर ये जो नॉइज जनरेट हो चुका है, ये नॉइज एक्सीड लिमिट में है या विद इन परमिसिबल लिमिट्स है, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पे ये जो मेन हम बात कर रहे हैं नॉइज के बारे में, तो ये मेनली एम्बिएंट नॉइज लेवल आपको चेक करना है। तो ये अलग अलग पब्लिक प्लेसेस जो है उसमें भी ये नॉइज जनरेट हो सकता है, या फिर इंडस्ट्री प्लस इंडस्ट्री के लिंकेज में भी हो सकता है, या सेपरेटली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में भी ये नॉइज जनरेट हो सकता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी ये नॉइज जनरेट हो सकता है, या फिर फायर क्रैकर्स जो है उसमें भी ये नॉइज जनरेट हो सकता है। जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, वो अगर हायर लेवल पे जाता है तो वो भी नॉइज जनरेट करेगा। कुछ जनरेटर सेट्स है जो नॉर्मली नॉइज जनरेट करते हैं, कुछ लाउड स्पीकर सिस्टम्स है जिसकी वजह से नॉइज जनरेट होता है, कुछ पीए सिस्टम्स यानी कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स भी है जिसकी वजह से नॉइज जनरेट होता होगा, या फिर कुछ म्यूजिकल सिस्टम्स है, या फिर कोई व्हीकल हॉर्न से, स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर हॉर्न जो रहते हैं उससे भी बहुत ज्यादा नॉइज जनरेट होता है, और उसकी वजह से भी इरिटेशन या शॉर्ट टर्म या टेम्पररी जजमेंट लॉस का भी इश्यू होता है। या फिर ऐसे कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस है
जिसकी वजह से भी नॉइज जनरेट होगा। अगर ये अलग अलग सोर्सेस से जहां से ये नॉइज जनरेट होता है उसके ह्यूमन बीइंग्स पे, हेल्थ पे या साइकोलॉजिकली भी वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसके अलग अलग एडवर्स इफेक्ट है यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट है, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ फोकस कर रहे, कुछ रीडिंग कर रहे, कुछ स्टडी कर रहे या कुछ लिसन कर रहे, तो उस टाइम अगर बाकी का नॉइज ज्यादा होगा तो आपको डिस्टरबेंस होगा और आप इरिटेट भी हो सकते हैं। इन केस अगर नॉइज बहुत ज्यादा है, हाई लेवल पे है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका पल्स रेट, आपका ब्लड प्रेशर भी चेंज होगा। तो ये अलग अलग सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि हायर लेवल के नॉइज की वजह से आपके बॉडी पे इम्पैक्ट क्या होगा, चाहे वो फिजिकल इम्पैक्ट हो चाहे वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो। लेकिन अगर इनकेस ऐसा कुछ होता है तो ये नॉइज आपको सबसे पहले मेजर करना पड़ेगा और फिर उसके जो कॉजेस है, उसके रिलेटेड जो सोर्सेस है, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जो भी नॉइज जनरेटिंग डिवाइसेस होंगे या फिर एक्टिविटीज होगी, प्रोसेस होगी, ऑपरेशंस होंगे, तो उसको सबसे पहले आपको कंट्रोल करना चाहिए और उसके लिए आपको उसके सोर्सेस मालूम चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे तो कोई भी प्रेस मशीन, अगर प्रेस शॉप आप अगर जाते हैं या फिर कोई वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग के ऑपरेशंस होते हैं या फिर अगर आप स्टील इंडस्ट्रीज में कुछ काम करते हैं, ये ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस या प्रोसेस है जहां पे वो प्रेशर इंपैक्ट की वजह से यहाँ पे नॉइज जनरेट होता है। कुछ मशीनरीज ऐसे भी है जहां पे वाइब्रेशन जनरेट होते हैं और वाइब्रेशन की वजह से भी यहाँ पे नॉइज जनरेट होता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस है, इसको आपको मेजर भी करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको कंपेयर भी करना पड़ेगा। अगर ये विद इन परमिसिबल लिमिट्स में नहीं है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको कुछ मेथड्स अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है नॉइज पोल्यूशन रूल 2000 का। तो रूल 1 में सिंपल सा है कि ये इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, तो इसका शॉर्ट टाइटल है नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000। अभी ये जब पब्लिकेशन हो चुका है, पब्लिश हो चुका है गैजेट में, तो ये ऑफिशियल गैजेट के डेट से ही इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ है। अगर सेकंड रूल आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है, जैसे कि यहाँ पे दी गया है एक्ट। तो एक्ट का मीनिंग है यहाँ पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, क्योंकि ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ये नॉइज पोल्यूशन रूल तैयार किया गया है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें एक रूल है नॉइज पोल्यूशन रूल 2000। सेकंड है एरिया और जोन। तो एरिया यानी यहाँ पे एक पर्टिकुलर नॉइज लेवल के हिसाब से एरिया डिफाइन किया है या फिर उसको जोन ABCD भी कहते हैं। तो ये जोन या एरिया जो है, यहाँ पे जो वर्डिंग आएगा नॉइज पोल्यूशन रूल में, तो ये नॉइज ओरिएंटेड एरिया या जोन का मीनिंग आता है। तो उसके अलग अलग कैटेगरीज दी गई है और ये शेड्यूल में मेंशन किया गया है कि एरिया क्या होता है या फिर जोन क्या होता है। इसके अलावा है ऑथोरिटी। तो अथॉरिटी का मतलब है कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ऑफिसर रहेगा या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा या फिर उसके अलावा यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो सकता है, पुलिस कमिश्नर हो सकता है या फिर कोई ऑफिसर नॉट द बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये DSP के रैंक के अगर कोई ऑफिसर्स होते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो उनको हम ऑथोरिटी कहते हैं। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि यहाँ पे सिर्फ ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही नहीं है, तो यहाँ पे ये पुलिस कमिश्नर का भी रोल है। यानी कि अगर आपने पुलिस कंप्लेन की है तो पुलिस कमिश्नर या पुलिस जो स्टेशन है उसका रिप्रेजेंटेटिव आके भी यहाँ पे वो नॉइज मेजर कर सकता है और इनको ये अथॉरिटी दी गई है, इसलिए ये अथॉरिटी डेफिनेशंस के अंडर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको नॉइज मीटर्स भी दिए हैं और ये नॉइज मीटर लेके भी आ सकते हैं, नॉइज मेजर भी कर सकते हैं और अगर आपकी कंप्लेंट वैलिड है तो जो भी नॉइज जनरेटिंग सोर्सेस है या फिर जो लोकेशन है वहां पे वो एक्शन ले सकते हैं।
इसीलिए यहाँ पे सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट, उसके अलावा भी पुलिस कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी कंप्लेन जा सकते हैं, कॉमन कंप्लेन जा सकते हैं, इंडिविजुअल कंप्लेन जा सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है और नॉइज लेवल जो है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको उसको मेजर भी करना है, कंपेयर भी करना है। अगर वो विद इन लिमिट होते हैं तो वहां पे इनवैलिड कंप्लेंट होगी, अगर वो एक्सीड्स द लिमिट होते हैं तो वो वैलिड कंप्लेंट होगी और उसके बेसिस पे आप एक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा है कोर्ट। तो यहाँ पे ये जो कोर्ट है तो ये ऐसा कोर्ट है जहां पे गवर्नमेंट की बॉडीज होंगी और एक या एक से ज्यादा जजेस हो सकते हैं, और यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस और उसमें जो ये कंप्लेंट्स होगी उसके रिलेटेड कुछ केसेस यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। तो ये भी मैजिस्ट्रेट या जजेस जो होंगे वो यहाँ पे एक्ट करेंगे मेन रोल, और ये एज अ ट्राइब्यूनल इन सिविल, टैक्सेशन एंड क्रिमिनल केसेस के अंदर ये काम हो सकता है। तो अगर इसके नॉइज रिलेटेड कुछ केसेस होंगे तो ये कोर्ट में ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस जो होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी कैंपसेस होते हैं, कुछ प्रोफेशनल एकेडमिक्स के कुछ जो कैंपस होते हैं, या फिर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होती है, या फिर कोई एजुकेशनल रिलेटेड कुछ एस्टेब्लिशमेंट होगी, कुछ बिल्डिंग्स हो सकती है, कुछ चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। तो ये सभी बिल्डिंग्स या कैंपसेस ये ऐसे प्रीमाइसेस में आते हैं जिनको हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक डेफिनेशन क्यों दी गई है, क्योंकि शेड्यूल में जो मेंशन किया है कि वहां पे एरिया या जोन ABCD है, उसमें से एक एरिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि साइलेंस जोन क्राइटेरिया यहाँ पे लग जाता है, और इसके लिए यहाँ पे ये डेफिनेशन का इंपॉर्टेंस है। तो साइलेंस जोन क्राइटेरिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल मैक्सिमम जो नॉइज लेवल है वो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी वाला रहने वाला है। तो ये लोवेस्ट कैटेगरी का आपको यहाँ पे नॉइज मेंटेन करना है। उसके अलावा है हॉस्पिटल्स। तो ये भी साइलेंस जोन का एक एग्जाम्पल है। तो हॉस्पिटल्स में ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, प्रोसेसेस, ऑपरेशंस या कुछ डिसीजेस की वजह से कुछ पेशेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको नॉइज कम से कम रखना है, और इसीलिए ये हॉस्पिटल की डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है। तो शायद हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स या अटैचमेंट भी हो सकते हैं इंडस्ट्रीज में भी, जहां पे आपको कम से कम नॉइज रखना पड़ेगा। तो ये हॉस्पिटल की डेफिनेशन भी साइलेंस जोन ओरिएंटेड है। उसके अलावा है पर्सन। तो जो पर्सन पे इम्पैक्ट होता होगा वो चाहे कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव रहो, एसोसिएशन का कोई रहो, या फिर कोई बॉडी या ऑफ इंडिविजुअल रहो, तो कोई भी पर्सन जिसके ऊपर ये नॉइज का एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है वो यानी कि पर्सन यहाँ पे डिफाइन किया गया है। उसके अलावा है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट के हिसाब से जो कंट्रोलिंग बॉडी है गवर्नमेंट की, उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे, और उसमें यूनियन टेरिटरी का भी सेपरेट रोल हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग टेरिटरीज के लिए भी कंट्रोलिंग बॉडी अलग है। उसके अलावा जो डेफिनेशन है वो है पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक प्लेस एग्जैक्टली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने बात की थी साइलेंस जोन जो एरिया या जोन है उसी हिसाब से यहाँ पे पब्लिक प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक प्लेसेस यानी कि जहां पर अलग अलग पीपल आ सकते हैं और वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे कि कोई ऑडिटोरियम हो सकता है, होटल्स हो सकते हैं, या फिर पब्लिक वेटिंग रूम भी हो सकते हैं वहां पे, या फिर कन्वेंशन सेंटर्स हो सकते हैं, पब्लिक ऑफिसेस हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स हो सकते हैं, सिनेमा हॉल हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, लाइब्रेरीज हो सकते हैं, या फिर ओपन ग्राउंड हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ये सब पब्लिक प्लेसेस के अंडर आ जाएंगी। तो इसके लिए भी अलग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए गए हैं। उसके अलावा है
नाइट टाइम। तो ये स्पेसिफिक डेफिनेशन फिर से यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे जो जोन डिक्लेयर किए गए, जो शेड्यूल्स में बताई गई है कि डे और नाइट टाइम। तो डे टाइम और नाइट टाइम क्या होता है, तो यहाँ पे हर एक पर्सन अलग अलग प्रिडिक्शन लगा सकता है, इंटरप्रिटेशन कर सकता है। इसीलिए इन्होंने क्लियर कट डिफाइन किया है कि 10 PM to 6 AM यानी कि नाइट टाइम, और फिर 6 AM to 10 PM यानी कि डे टाइम। तो ये अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पे डे टाइम और नाइट टाइम के लिए स्पेसिफाई की गई है। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग डेफिनेशन है ये सेकंड रूल में दिए। तो थर्ड रूल में क्या दिया है, तो यहाँ पे एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्योंकि हमको नॉइज का डेफिनेशन मालूम हो चुका है, अभी नॉइज को मेजर करना पड़ेगा तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर नॉइज का मेजरमेंट आता है तो नॉइज का मेजरमेंट कहाँ पे कंपेयर करना है आपको, तो यहाँ पे करना है एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ये कंपैरिजन करना है। तो नॉइज पोल्यूशन रूल 2000 के हिसाब से आपका मेन रेफरेंस पॉइंट है एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये अलग अलग जोन्स के लिए और अलग अलग डे टाइम और नाइट टाइम के लिए भी उन्होंने मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स दिया है। उसके बेसिस पे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर टाइम में ये पर्टिकुलर डेसिबल्स लेवल के लिए ये परमिसिबल लिमिट विद इन द लिमिट है या एक्सीड्स द लिमिट। तो ये भी आपको चेक करना है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट आपको ये अथॉरिटी दे सकती है। तो यहाँ पे आपके जो अलग अलग नॉइज के रिसोर्सेस है, जैसे यहाँ पे व्हीकल की मूवमेंट होती है तो वहां पे नॉइज जनरेट होता है, या फिर जो प्रेशर हॉर्न्स होते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, फायर क्रैकर की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, लाउड स्पीकर की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, पीए सिस्टम्स यानी कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हैं या फिर अलग अलग इक्विपमेंट जो आज यूज करते हैं उसकी वजह से भी नॉइज जनरेट हो सकता है। तो ये सभी रिसोर्सेज से जो भी नॉइज जनरेट होता होगा उसको आपको मेजर करना है और उसको कंपेयर करना है, और आपका मेन टारगेट रहेगा कि ये जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसका जो मैक्सिमम लिमिट रहेगा उससे वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर ये विद इन द लिमिट है तो उसका जो ऑपरेशन है, एक्टिविटीज वो कंटिन्यू रहेगी। इन केस अगर ये एक्सीड कर जाता है, इसको क्रॉस कर जाता है जो भी लिमिट दिया होगा, तो वहां पर एक्टिविटी आपको स्टॉप करना पड़ेगी। तो उसकी वजह से बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम होने वाला है, एनवायरनमेंट पे भी उसका इफेक्ट होने वाला है, और इसीलिए यहाँ पे एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के कुछ लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो ये जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिमिट्स है, इसमें आपको नॉइज लेवल मेजर करना है, कंपेयर करना है, और फिर अथॉरिटी को ये बताना है कि यहाँ पे एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से ये परमिसिबल लिमिट्स है, लेकिन इस एरिया में इस टाइम में ये एक्चुअली नॉइज जनरेट हो रहा है। तो अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि इसको अभी नॉइज का कंट्रोल कैसे करना है, वो जो भी सोर्स होगा उसको कंट्रोल करना है या एक्टिविटी कंट्रोल करनी है, या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक्टिविटी आपको बंद करनी है। तो जो भी बात है वो अथॉरिटी वहां पे डिसाइड कर सकते हैं। तो चाहे वो लाउड स्पीकर के बारे में हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स के बारे में हो, या फिर और कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा नॉइज जनरेट होता है और जिसकी वजह से एडवर्स इम्पैक्ट लोगों पे आ सकता है या फिर एनवायरमेंटल पैरामीटर्स पे भी आ सकता है। और इसीलिए आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया जो है, जो अभी हमने डेफिनेशंस में बात की थी कि हॉस्पिटल्स जो है और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है या कोर्ट्स है उसके नियर अबाउट 100 मीटर्स तक आपको ये एरिया का जो नॉइज है वो कंट्रोल करना है, और इसीलिए उन्होंने इनको साइलेंस एरिया या साइलेंस जोन डिक्लेयर किया है। और ये साइलेंस एरिया और साइलेंस जोन में आपको कुछ भी डेसिमल्स की यहाँ पे परमिशंस नहीं है। जो भी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स है वो नॉर्मल जो आपका डेसिबल्स लिमिट होता है उसमें ही होना चाहिए। अगर उससे बियॉन्ड अगर होता है तो ये साइलेंस एरिया नहीं रहेगा, और जिसकी वजह से आपके ऊपर एक्शन ली जा सकती है। इसीलिए आपको हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और कोर्ट एरिया में आपको स्पेशली 100 मीटर्स तक ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइलेंस मेंटेन करना है, यानी कि नॉइज कम से कम मेंटेन करना है। अभी ये जो हम बात कर रहे हैं कि डेसिबल्स या एरियाज
या साइलेंस जोन, तो ये स्पेसिफिक है ये शेड्यूल के लिए। तो यहाँ पे अगर रूल नंबर 3.1 और 4.1 अगर आपने देखा तो वहां पे क्लियर कट मेंशन किया है कि एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है उसके रिलेटेड आपको नॉइज चेक करना है, उसको कंपेयर करना है। लेकिन क्या है एरिया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया कोड या जोन है ए और उसके लिए कैटेगराइज है इंडस्ट्रियल एरिया और वहां पे लिमिट्स दी गई है डे में 75 डेसिबल्स मैक्सिमम और नाइट में 70 डेसिबल्स। तो अगर आप ये कंपैरिजन देखेंगे तो ये 75 से 70 डेसिबल्स नाइट का लिमिट कम है। तो नाइट में 70 डेसिबल्स मैक्सिमम और डे में 75 डेसिबल्स मैक्सिमम, ये आपका लिमिट है इंडस्ट्रियल एरिया का। अगर यही आप चेक करते हैं कमर्शियल एरिया के लिए, तो ये एरिया जोन है बी कैटेगरी और इसमें डे में 65 डेसिबल्स तक और नाइट में 55 डेसिबल्स तक आपको नॉइज अलाउड है। अगर कैटेगरी सी देखते हैं तो ये है रेसिडेंशियल एरिया। तो रेसिडेंशियल एरिया में ये लिमिट्स और कम है, 55 डेसिबल्स इन डे और 45 डेसिबल्स इन नाइट। और अगर आप डी कैटेगरी देखते हैं तो ये है साइलेंस जोन। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर कोर्ट्स, ये सब साइलेंस जोन कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे डे में मैक्सिमम 50 डेसिबल्स और नाइट में 40 डेसिबल्स तक की लिमिट है। अभी ये जो डे का भी हमने मीनिंग बताया था कि 6 AM टू 10 PM और नाइट का मीनिंग बताया था 10 PM टू 6 AM। तो ये टाइम लिमिट्स में ये पर्टिकुलर एरिया अगर रहेगा तो उसका ये पर्टिकुलर मैक्सिमम डे और नाइट के हिसाब से परमिसिबल लिमिट्स है एज पर द एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो जो भी आपके डेसिबल्स में नॉइज आने वाला है तो विद इन परमिसिबल लिमिट्स आपको कंट्रोल करना है। इस हिसाब से आपको ये मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये शेड्यूल आपके इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंस जोन के बारे में बात करता है, उसके मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स के बारे में बात करता है और वो भी स्पेसिफिक डे और नाइट के हिसाब से। अभी रूल 4 अगर देखेंगे आप तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एनफोर्समेंट ऑफ नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स है। जैसे अभी आपको नॉइज क्या है पता चला, नॉइज के अलग अलग जो जोन है वो भी आपको पता चले। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको टारगेट क्या रखना है कि जो भी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स है जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया है उसको एक्सीड नहीं करना है, उससे ज्यादा नॉइज जनरेट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है और इसके लिए आप वो शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए जो अथॉरिटीज है, जैसे अभी हमने बताया कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेन अथॉरिटी है, उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस कमिश्नर के अंडर या डीएसपी के अंडर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स और फोर्सेस काम कर सकते हैं। अगर आपको ये नॉइज कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप ये सबसे पहले मेजर करना है, उसको कंपेयर करना है एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से, और वो अगर एक्सीड होता है तो उसके लिए आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पे ये आपको नॉइज कंट्रोल करना चाहिए। तो ये एज ए नॉइज पोल्यूशन जनरेट होगा जब ये पर्टिकुलर जोन का डे और नाइट का जो परमिसिबल लिमिट्स है वो आप क्रॉस करेंगे। जैसे अभी हमने बात की थी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो कमिटीज है, जो मेंबर्स है, वो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, नॉइज मेजर करेंगे, उसको कंपैरिजन करेंगे और फिर उसका टेक्निकल या स्टैटिस्टिकल डेटा भी वहां पे पब्लिश होता है। अगर आप यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे अगर आपका दिवाली सीजन है तो दिवाली सीजन में आपको मालूम है कि क्रैकर्स की वजह से नॉइज जनरेट होता है, या फिर जो अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल होता है 10 दिनों के लिए, या फिर नवरात्रि का फेस्टिवल होता है, या फिर ऐसे अलग अलग जो फेस्टिवल्स होते हैं या फिर कुछ ओकेजन्स है या प्रोग्राम्स है,
जिसकी वजह से नॉइज लेवल बढ़ सकता है। तो ऐसे अगर प्रोग्राम्स या ओकेजन्स होते हैं तो उस टाइम का डेटा इंफॉर्मेशन ये नॉइज ओरिएंटेड कलेक्ट करना और उसको महाराष्ट्र पोल्यूशन या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वेबसाइट पे पब्लिश करना, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये नॉइज का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की वजह से आपको कंपैरिजन पता चलेगा कि 2000 में नॉइज लेवल क्या था, 2010 में क्या हुआ है, 2020 में क्या हुआ है, और इसके बेसिस पे आप कुछ प्रेडिक्शन भी लगा सकते हैं कि 2013 में क्या हो सकता है, 14 में क्या हो सकता है, एटसेट्रा। अब ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा है इसके बेसिस पे आपको ये भी पता चलेगा कि इसके एडवर्स इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि ये जो नॉइज लेवल है ये नॉइज लेवल अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग ओकेजन्स में, अलग अलग टाइम्स में इसका इम्पैक्ट होगा। तो ये जो एडवर्स इम्पैक्ट होगा, तो एडवर्स इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पे जो आपकी नॉइज हियरिंग कैपेसिटी है, ये हियरिंग कैपेसिटी पे आपका कुछ इफेक्ट हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो कितना सीरियस है, कितना सीवियर केस है, ये टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट जिसको बोलते हैं या परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट है, ये कितना शिफ्ट होता है ये भी आपको चेक करना है। फिर उसको एज वाइज भी चेक करना है, उसको सेक्स वाइज भी चेक करना है, ये मेल कैंडिडेट पे क्या इम्पैक्ट करता है, ये फीमेल कैंडिडेट पे क्या इम्पैक्ट करता है, ये एडल्ट्स एजेस चिल्ड्रंस पे क्या इम्पैक्ट करता है। ये जो डिटेल स्टडी है, ये सब डिटेल स्टडी यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहाँ पे करवाता है, और जिसकी वजह से ये कुछ कंक्लूजन्स पे आते हैं कि इसके बाद में ये अगर नॉइज को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको नॉइज कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए फिर अलग अलग मेथोडोलॉजीज या कुछ स्ट्रेटजीज आपको डिसाइड करनी होगी जिसके बेसिस पे आप ये नॉइज कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये जो रूल 5 है इसमें कुछ गाइडलाइंस है जो रिलेटेड है लाउड स्पीकर्स ओरिएंटेड और पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स ओरिएंटेड। तो जो भी आप पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स यूज करते हैं, जैसे अभी हमने बताया कुछ फेस्टिवल्स में भी यूज होते हैं या फिर कुछ ओकेजन्स के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए यूज होते हैं, और कहीं पे बहुत सारे लाउड स्पीकर भी यूटिलाइज होते हैं। तो ये लाउड स्पीकर या पीए सिस्टम्स अगर आपको यूटिलाइज करना है और अगर आपको कुछ टाइमिंग का स्पेसिफिक जो रिस्ट्रिक्शन है ऑलरेडी उससे ज्यादा आपको यूटिलाइज करना है, या फिर आपका डेसिबल लेवल शायद ज्यादा जा सकता है, अगर आपको ये मालूम है तो उस हिसाब से आपको रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगी। तो कुछ प्रोग्राम्स के लिए, कुछ ओकेजन्स के लिए या कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको रिटर्न परमिशन लेना जरूरी है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में देखते होंगे तो नवरात्रि फेस्टिवल्स में 1 या 2 दिन के लिए कुछ यहाँ पे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं वो यहाँ पे रिटर्न परमिशन मांगते हैं कि यहाँ पे 10 PM का जो रिस्ट्रिक्शन है यानी कि रात को 10 बजे तक का, तो ये बढ़ा के हमको 12 बजे तक परमिशन चाहिए। तो ये 12 मिडनाइट तक अगर आपको परमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, आपको उसका इम्पोर्टेंस समझाना पड़ेगा कि ये 12 बजे तक क्यों चलाना है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्या नहीं, ये सभी आपको काम करना है। अगर इन केस आपके क्लोज प्रीमाइसेस है यानी कि आपके सिनेमा हॉल जैसे थिएटर्स या उस जैसे हॉल्स है जहां पे जो नॉइज है वो बाहर इम्पैक्ट नहीं होने वाला, तो क्लोज प्रीमाइसेस अगर होते होंगे तो यहाँ पे आपको रिटर्न परमिशन की जरूरत नहीं। जैसे कि अगर आप नॉर्मल सिनेमा हॉल्स में देखते होंगे तो बहुत सारी जगह 10 के बाद भी वहां पे मूवी चलती है, या फिर बहुत सारे ऐसे थिएटर्स है जहाँ पे कुछ एक्ट चलते होंगे, या फिर कुछ प्रोग्राम्स भी ऐसे होते हैं जहाँ पे ये 10 के बाद भी वहां पे चलते होंगे। लेकिन ये सब क्लोज प्रीमाइसेस अगर होते हैं तो यहाँ पे आपको रिटर्न परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए ऑडिटोरिया या कॉन्फ्रेंस रूम्स या कम्युनिटी हॉल्स या बैंकेट हॉल्स एक्सेट्रा। अगर इनकेस ये क्लोज प्रीमाइसेस नहीं है, आपको ओपन में ये आपको लाउड स्पीकर या पीए सिस्टम्स यूज करना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, जैसे आपको मैंने अभी केस बताई कि 10 PM की जगह यहाँ पे
12 PM तक आपको अगर परमिशन चाहिए, तो चाहे वो कल्चरल इवेंट हो या कोई रिलीजियस या फेस्टिवल सीजन हो या कुछ ऑकेजन रहो, तो ये आप परमिशन ले सकते हैं। अगर वैलिड रीजन होगा तो आपको परमिशन भी दी जाती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे परमिशंस अगर आप साल भर में देखेंगे तो थ्रू आउट कैलेंडर ईयर आपको मैक्सिमम 15 डेज तक ही परमिशन मिलने वाले हैं। ये भी रिस्ट्रिक्शंस आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो हर एक रिलीजन का आदमी हर एक ऑकेजन के हर एक प्रोग्राम के लिए अगर परमिशन मांगेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स होंगे जहाँ पे ये 10 PM की जगह 12 PM तक परमिशन। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने यूज किए हैं। तो ये मैक्सिमम 15 डेज, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि अगर नवरात्रि फेस्टिवल है तो नवरात्रि फेस्टिवल में आपको 1 या मैक्सिमम 2 दिन की ही परमिशन मिलेगी, जहाँ पे ये 10 PM का 12 PM हो जाता है। ये पूरे 9 दिन या 10 दिन का ये परमिशन नहीं मिलने वाला आपको। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रखने चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आएंगे और वो परमिशन मांगते रहेंगे। तो उसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे अभी हमने परमिशंस के बारे में बात की। तो यहाँ पे जो नॉइज जनरेट होने वाला है, तो शायद आपको 10 PM की जगह 12 मिडनाइट तक आपको परमिशन मिल सकती है, लाउड स्पीकर की परमिशन मिल सकती है, PA सिस्टम्स की भी परमिशन मिल सकती है। लेकिन जो नॉइज जनरेट होने वाला है वो नॉइज 10 डेसिबल्स प्लस तक ही परमिटेड है आपको। तो ये A मीन्स A स्केल है, तो नॉइज मीटर पे ABC स्केल रहते हैं, उसमें से ये जो A स्केल है, तो ये A स्केल से अगर आप मेजर करेंगे तो मैक्सिमम 10 डेसिबल्स प्लस आप जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड जो है 75 डेसिबल्स तक है। अगर ये 75 डेसिबल्स ये मैक्सिमम लिमिट है तो उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये आपको नॉइज स्टैंडर्ड्स भी आपको देख लेना चाहिए और उस हिसाब से मैक्सिमम 75 डेसिबल्स का लिमिट भी आपको याद रखना चाहिए। तो इनकेस अगर 75 के नीचे है, जैसे अगर आपको एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी, तो वो टाइम के हिसाब से और कैटेगरी यानी कि एरिया के हिसाब से आपको 55 डेसिबल्स का लिमिट है और आप उसको +10 डेसिबल्स तक कर सकते हैं और इस हिसाब से 65 डेसिबल्स आपको अलाउड है अगर आपके पास रिटर्न परमिशन होगी। लेकिन अगर आपको 70 डेसिबल्स का लिमिट है तो यहाँ पे आपको 10 डेसिबल्स अलाउड नहीं है, क्योंकि ये 80 बन जाता है और यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि मैक्सिमम 75 डेसिबल्स तक ही मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए। अभी जो नॉइज लेवल है या फिर जो साउंड सिस्टम्स की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से होता है, जैसे जहाँ पे कुछ म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी रहते हैं वहां पर भी साउंड जनरेट होता है, तो उनके लिए जो मैक्सिमम प्लस वाला लिमिट है तो वो 5 डेसिबल्स तक अलाउ किया है। जैसे यहाँ पे आप अगर लाउड स्पीकर्स या पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स यूज कर रहे हैं तो वहां पे 10 डेसिबल्स प्लस का एग्जम्पशन उन्होंने दिया है, और अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं तो उसके लिए +5 डेसिबल्स के लिए आपको एग्जम्पशन दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आप एग्जैक्टली रिटर्न परमिशन किसके लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि आप पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स के लिए यूज कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं। अभी उसमें भी एक 5A रूल है, तो ये रूल बताता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ हॉर्न्स। तो जो आप व्हीकल के जो प्रेशर हॉर्न्स यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी नॉइज जनरेट होता है, तो उसको भी लिमिटेशंस रखने के लिए यहाँ पे ये 5 रूल है। उसके अलावा जो फायर क्रैकर्स है, तो बहुत सारी जगह जैसे इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है या फिर दिवाली आती है या फिर शादी ब्याह में कुछ यूज होते हैं, तो ये बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स ऑकेजन्स में भी फायर क्रैकर्स यूज होते हैं, या फिर बहुत सारी जगह ये व्हीकल्स में प्रेशर हॉर्न्स भी यूज होते हैं। तो जो भी आप इक्विपमेंट यूज करते होंगे या हॉर्न्स यूज करते होंगे या फिर फायर क्रैकर्स यूज करते होंगे तो उसको भी आपको कंट्रोल करना है। तो इसीलिए ये जो साइलेंस जोन पहले से डिक्लेयर हो चुका है, यानी कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या कोर्ट्स जो है, तो यहाँ पे ये साइलेंस जोन्स में आपको हॉर्न अलाउड नहीं है।
तो यहाँ पे आपको मालूम है कि नो हॉर्न का एक सिंबल रहता है, वो नो हॉर्न का सिंबल ये साइलेंस जोन्स में दिया रहता है। उसके अलावा जो नाइट टाइम है, तो नाइट टाइम में भी आपको रेसिडेंशियल जो एरियाज है, रेसिडेंशियल एरियाज में ये जो हॉर्न्स है ये अलाउड नहीं है। इन केस अगर इमरजेंसी आती है तभी ये सिर्फ आपको हॉर्न अलाउड है, अदरवाइज रेसिडेंशियल एरियाज में नाइट टाइम में भी हॉर्न्स अलाउड नहीं है। उसके अलावा जो क्रैकर्स है, तो फायर क्रैकर की वजह से भी जो साउंड जनरेट होता है वो भी ड्यूरिंग नाइट टाइम अलाउड नहीं है। इसीलिए आपको याद रहेगा कि 10 PM के बाद में बहुत सारे फायर क्रैकर्स का जो काम है वो बंद हो जाता है, क्योंकि आपका जो नाइट टाइम ये जो टाइमिंग है ये हमने पढ़ा था 6 AM to 10 PM तक। इसीलिए हमेशा दिवाली में या कोई भी ओकेजन में बताया जाता है कि रात को 10 बजे के पहले ही आपको फटाके फोड़ने हैं, उसके बाद में ये लीगली अलाउड नहीं है। उसके अलावा जो इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होंगे या फिर और कोई हेवी इक्विपमेंट होंगे जिसकी वजह से अगर नॉइज जनरेट होता है, तो ये भी आप नाइट टाइम में काम नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आपका ये रेसिडेंशियल एरिया है या फिर साइलेंस जोन एरिया है, तो वहां पे आपको नाइट टाइम में अलाउड नहीं है। और इनकेस अगर ये स्पेशल परमिशन आपको चाहिए तो वहां पे आपको क्लोज प्रीमाइसिस रखना होगा, जिसकी वजह से नॉइज बाहर नहीं आएगा, मैक्सिमम नॉइज वहां पे एब्जॉर्ब होगा। ऐसी कुछ कंडीशंस अगर होगी तो वहां पे शायद रिटन परमिशन आपको मिल सकती है, अगर वो इमरजेंसी केस है। अदरवाइज आपको नाइट टाइम में भी ये अलाउ नहीं होने वाला। 6th रूल है वायलेशंस का। अगर इनकेस जैसे अभी हमने बताया कि साइलेंस जोन है, वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स और कोर्ट एरिया 100 मीटर तक, अगर इनकेस वहां पे रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद अगर कोई हॉर्न यूज करता है तो वहां पे वो वायलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रूल हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। तो ये ऑफेंस कैटेगरी में जा सकता है, उसके लिए कुछ पेनाल्टी प्रोविजन भी वहां पे होनी चाहिए। इसीलिए ये रूल नंबर 6 में कहा गया है कि जो भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे या फिर कोई इक्विपमेंट की वजह से साउंड जनरेट होता है या फिर कुछ बीट्स या ड्रम्स या टॉम टॉम या ब्लोज आप करेंगे, हॉर्न ब्लोइंग करेंगे, ऐसा कुछ भी करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पे अगर साउंड जनरेट होता है वो, और साइलेंस एरिया में अगर आप ये काम कर रहे हैं तो वहां पर ये अलाउड नहीं। या फिर अगर आप नाइट में ये काम कर रहे हैं ये भी अलाउड नहीं है। और फिर भी अगर कोई यूज करता है, मिसयूज करता है और ये अगर जो रूल है वो वायलेट करता है तो उसको उसकी सिवियरिटी के हिसाब से उसकी पेनाल्टी लग सकती है। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो एज अ ऑफेंस वो उस पर केस भी हो सकती है। तो ये डिपेंड है कि एग्जैक्टली ये फायर क्रैकर्स की वजह से है या पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स की वजह से है या लाउड स्पीकर की वजह से है या फिर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी वजह से है या कुछ प्रोग्राम्स की वजह से है। उसके बेसिस पे ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पुलिस डिपार्टमेंट के पर्सन डिसाइड करेंगे कि नॉइज कितना जनरेट हो रहा है, ये इसने वायलेंट किया है या नहीं। अगर वायलेंट किया है तो आप इनिशियली उसको थोड़ा सा समझा के वो नॉइज कंट्रोल कर सकते हैं या फिर स्टॉप कर सकते हैं, या फिर अगर वो नहीं मानता है तो फिर वहां पे पुलिस केस वहां पे दर्ज हो सकती है। तो इंडिविजुअल पर्सन या कोई कमिटी भी यहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अथॉरिटी के पास अगर आप कंप्लेन करेंगे तो उस हिसाब से पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी, अगर उनके पास रिटन परमिशन है तो मैक्सिमम 10 डेसिबल्स का डिफरेंस हो सकता है। जो स्पेशली पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स या जो लाउड स्पीकर है उसके लिए ये अलाउएबल लिमिट है, जो हमने बताया था कि शेड्यूल्स में पर्टिकुलर डे और नाइट टाइम और ABCD के हिसाब से जो भी जोन होगा उस हिसाब से आप मैक्सिमम 10 डेसिबल्स तक आपको अलाउड है। लेकिन उससे अगर एक्सीड होता है तो एज ए वो कंप्लेंट एक्सेप्ट करेगी। अगर ये अथॉरिटी ने डिसाइड कर लिया है कि
आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा। तो साउंड मीटर से आपको ये मेजरमेंट करना पड़ेगा, फिर वो डेसिबल्स लिमिट चेक करना पड़ेगी, उसके एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से कंपेयर करना पड़ेगा, और फिर शेड्यूल के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा कि ये विद इन परमिसिबल लिमिट है या नहीं। अगर इन केस ये नहीं होता है विद इन परमिसिबल लिमिट्स, तो जो भी एक्टिविटी होगी वो स्टॉप करने की अथॉरिटी उनको दी गई है। तो ये रूल नंबर 7 में है। अभी रूल नंबर 8 जो है, तो ये जो अभी तक हमने रूल्स के बारे में बात की, चाहे वो परमिसिबल लिमिट्स के बारे में हो, मैक्सिमम लिमिट्स के बारे में हो, तो इनमें अगर कुछ चेंजेस आपको करने हैं या फिर अगर आपको म्यूजिकल प्रोग्राम्स के लिए कुछ परमिशंस देनी है, या फिर जो भी नॉइज जनरेट होता है जिसकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, इश्यूज होते हैं, अगर ये ऐसे किसी ने कंप्लेंट्स की, तो उसके रिलेटेड ये अथॉरिटीज को भी परमिशन है। वो एक तो उस पर एक्शन भी ले सकते हैं, अगर जो परमिसिबल लिमिट्स है उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये सभी बातें, ये पावर्स ये है अथॉरिटीज को दी गई। तो अगर इंडिविजुअल ने कंप्लेन की है कि मुझे ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, या मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, या इसकी वजह से मुझे इंजुरी होती है, जो शायद ईयर ओरिएंटेड इंजुरी होगी, या फिर मुझे ये जो पर्टिकुलर रिस्क है इसकी वजह से, या फिर ये पब्लिक में हो रहा है या पब्लिक प्लेस में हो रहा है, इसलिए ये बहुत सारे पब्लिक या रेसिडेंशियल एरिया में हो रहा है या साइलेंस जोन में हो रहा है, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये जो भी बातें हैं आपको ये कंप्लेन थ्रू कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको ये एक्शन ले सकते हैं। इन केस अगर अथॉरिटीज को लगता है कि ये जो परमिसिबल लिमिट्स है इसको भी स्ट्रिक्ट करना चाहिए, स्ट्रिंजेंट करना चाहिए, तो ये भी उनको पावर है कि वो जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो सर्वे करते हैं हर ओकेजन्स या प्रोग्राम्स या अलग अलग फेस्टिवल्स में, उसके बेसिस पे ये डिसीजन हो सकता है, और वो भी एक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये पर्टिकुलर लोकेशन या सिटी में ये ओकेजन्स में यहाँ पे इतना अभी पर में जो लेवल है नॉइज का वो बढ़ चुका है, और जो डॉक्टर्स के यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स है, मेडिकल रिकॉर्ड से भी पता चलता है कि नॉइज की वजह से यहाँ पे अभी बहुत सारे केसेस ऐड हो चुके हैं, तो हेल्थ इम्पैक्ट भी ज्यादा है। तो उसकी बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है, और उसके जो लिमिट्स है वो भी चेंज हो सकते हैं। तो जो भी हमने बात की थी, यही यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स के ओरिएंटेड भी आपको वो गाइड कर सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से होगा, क्रैकर्स की वजह से होगा, पीएस सिस्टम्स की वजह से होगा, तो ये सभी बातों में जो भी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है या फिर आप उसकी जो एक्टिविटी वो स्टॉप करने की अथॉरिटी हो सकती है, वो पावर हो सकती है, तो ये सभी अथॉरिटीज को दी गई, यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पुलिस कमिश्नर डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने बात की थी कि जो कंप्लेन करने वाला है, तो वो कंप्लेन करने के बाद उनको पहले क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा कि रियलिटी में इतना जो नॉइज है वो जनरेट होता है या नहीं, और फिर उसको कंपेयर करने के बाद ही वो जो भी एक्शन है वो अप्रोप्रिएट एक्शन उस पर ली जाएगी। तो ये था ओवरऑल नॉइज पोल्यूशन रूल 2000 के हिसाब से अलग अलग रूल्स, जहाँ पे नॉर्मली 8 रूल है और एक शेड्यूल है। तो आज के लेटेस्ट में अगर आपने चेक किया होगा तो उसमें अलग अलग जैसे नॉइज के रिलेटेड महाराष्ट्र में महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 जो बेसिक रूल है, और उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हो चुकी है। वहां पर भी कुछ इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो एक्टिविटीज है उनके भी जो डेसिबल्स लिमिट है वो भी चेंज हुई। जैसे यहाँ पे अगर आप MFR रिलेटेड देखेंगे तो वहां पे पहले 95 डेसिबल्स तक का मैक्सिमम लिमिट था इंडस्ट्रीज का, अभी उसको 85 डेसिबल्स तक किया है। उसके 95 के बाद में उन्होंने 90 किया था, और आज की डेट में वो 85 डेसिबल्स थे। तो इसी हिसाब से अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो या कोई और दूसरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो, तो उसमें एक रूल ऐसा होता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को या फिर वो बॉडी को ये अथॉरिटी रहती है कि उसमें जितना स्ट्रिंजेंट करते जाएंगे, जितना वो स्ट्रिक्ट करते रहेंगे, वो लिमिट्स उसको मिनिमाइज करते रहेंगे, उस हिसाब से जो हेल्थ पे इम्पैक्ट होते हैं वो कम से कम होना चाहिए। थैंक यू।